नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पवार। आदर्श कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल जैतारण में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर अधिगम के वक्र के बारे में कि अधिगम के अंदर कौन कौन से वक्र होते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो टॉपिक लगा लीजिएगा आप लोग, अधिगम के वक्र। अधिगम के वक्र हमारा टॉपिक है। अधिगम के वक्र। अधिगम के वक्र जो है सामान्यतया 4 प्रकार के बताए गए हैं, जिनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि अधिगम के वक्र होते क्या हैं। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को अगर हम ये सोचें कि हर समय हर बार एक जैसा अधिगम होता है, ये कभी जरूरी नहीं है। कभी सीखने की गति तीव्र होती है और कभी सीखने की गति मंद होती है। ध्यान रखिएगा, कभी सीखने की गति तीव्र होती है तो कभी सीखने की गति मंद होती है। हर समय अधिगम क्षमता एक समान नहीं होती है। तो अधिगम को अगर हम किसी ग्राफ पेपर पर तथा हम यूं कहें कि अधिगम की गति को किसी रेखा के द्वारा मापना या रेखा के द्वारा निर्धारित करना, इसे कहते हैं अधिगम का वक्र। ध्यान रखिएगा, अधिगम का वक्र कहते हैं ना, लिख देते हैं हम लोग इसे। अधिगम को ग्राफ पेपर तथा अधिगम की दर को या अधिगम दर की गति को किसी रेखा द्वारा मापना क्या कहलाएगा? अधिगम वक्र कहलाता है। ध्यान रखिएगा, अधिगम वक्र कहलाता है। अधिगम को ग्राफ पेपर तथा अधिगम दर की गति को किसी रेखा द्वारा मापना अधिगम वक्र कहलाता है। आगे हम बात करते हैं अधिगम वक्र सीखने की क्रिया में होने वाली याद रखिएगा, सीखने की क्रिया में होने वाली गति या प्रगति को दर्शाता है। ये बात किसने कही है? गेट्स व अन्य ने। अधिगम वक्र सीखने की क्रिया में होने वाली गति या प्रगति को दर्शाता है, ये बात कही है, ध्यान रखिएगा, गेट्स व अन्य ने। अब हम बात करते हैं अधिगम वक्र के बारे में कि अधिगम वक्र कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान रखिएगा, सामान्यतः
4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर बात करूं मैं, धनात्मक। नंबर 2 पर बात करूं, ऋणात्मक। नंबर 3 पर बात करूं, सरल रेखीय। नंबर 4 पर बात करूं, मिश्रित या एस आकारीय या सीडी नुमा। ठीक है। धनात्मक, धनात्मक को हम सकारात्मक भी कह सकते हैं, ऋणात्मक को नकारात्मक भी कह सकते हैं, सरल रेखीय जो है उसे सीधा भी कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा, कॉन्बिनेशन। मिश्रित जो है, मिक्स जो है, उसे एस आकारीय सीडी नुमा भी कह सकते हैं। धनात्मक सकारात्मक का एक नाम और आता है, एक नाम और आता है। धनात्मक को आप उन्नोत्तर या उन्नतोदर भी कह सकते हैं। ऋणात्मक को आप नत्तोदर भी कह सकते हैं, नत्तोदर भी कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा, नत्तोदर भी कह सकते हैं। अगर मैं इसे यूं कहूं, कॉन्सेव कर्व, और इसे मैं कहूंगा कॉन्वेक्स कर्व। सरल रेखीय को हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन कर्व, और मिश्रित को हम कहेंगे मिक्स, ध्यान रखिएगा, मिक्स्ड कर्व। अब हम सबसे पहले बात करते हैं धनात्मक या सकारात्मक के बारे में। ठीक है। धनात्मक या सकारात्मक, जिसे उन्नोत्तर या उन्नतोदर के नाम से भी जाना जाएगा। चित्र के द्वारा समझिएगा इसे आप, बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पूरे इत्मीनान से आप लोग इसे समझिएगा, मेरा प्रयास रहेगा मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से साइकोलॉजी पढ़ाऊं। बस आपका भी प्रयास होना चाहिए कि हमारे इन वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक, मित्रों तक पहुंचाएं, ताकि हमारी ये मेहनत सफल हो जाए। ठीक है। तो हम धनात्मक की बात करते हैं, इस प्रकार का ये जो वक्र है, ये वक्र होता है धनात्मक, सकारात्मक, उन्नोत्तर, उन्नतोदर या कॉन्सेव कर्व जो है वो ये होता है। अब आप देखेंगे यहां 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 यहां, अगर मैं इसको 0 1 2 3 4 5 यूं कहूं, तो आप देखेंगे, आराम से आप समझ पा रहे होंगे कि ये नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है। यहां आया और फिर ऊपर की ओर जा रहा है ना। नीचे की ओर आना मतलब प्रारंभ में जो अधिगम हो रहा है वो मंद हो रहा है। शुरू में अधिगम की दर धीमी है, नीचे आ रहा है ना, नीचे आ रहा है तो हम इसे कहेंगे धीमा। तो प्रारंभ में सीखने की गति कैसी है इसकी,
मंद, या हम यूं कहें धीमी, मंद या धीमी कहेंगे इसे, ठीक है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे तीव्र हो जाएगी, बाद में सीखने की गति कैसी हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी, तेज हो जाएगी, है ना। तो धनात्मक या सकारात्मक या उन्नोत्तर या उन्नतोदर कॉन्सेव के अंदर ध्यान रखिएगा, प्रारंभ में मंद गति, बाद में तीव्र गति होती है ना। तो याद रखिएगा, मैं यहां लाइन लिख देता हूं, सीखने की दर प्रारंभ में मंद व बाद में तीव्र होती है। प्रारंभ में मंद व बाद में तीव्र होती है, ध्यान रखिएगा। किसमें? धनात्मक के अंदर प्रारंभ में तीव्र और बाद में धीमी होती है। ये तो बात हो गई धनात्मक या सकारात्मक के बारे में, ध्यान रखिएगा। धनात्मक या जो सकारात्मक जो है उसके बारे में हमने बात की है। ठीक है। अब ऐसा कब होता है, आप देखेंगे जैसे कोई बहुत ही कठिन पाठ जब पढ़ते हैं, कठिन पाठ, तो जब कठिन पाठ पढ़ते हैं या कठिन टॉपिक होता है तो थोड़ा शुरू में पढ़ने में और समझने में और सीखने में दिक्कत होती है। लेकिन जैसे ही हमारा रूटीन बनता है, जैसे ही हमें वो समझ में आने लगता है, फिर उस टॉपिक को हम बहुत ही धड़ाधड़, बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही तीव्र गति से अधिगम कर लेते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया नंबर 1 धनात्मक या सकारात्मक जिसकी हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। धनात्मक को सकारात्मक उन्नतोदर या उन्नोत्तर या कॉन्सेव कर्व के नाम से जाना गया है। ठीक है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं, नंबर 2 ऋणात्मक, इसको हम नकारात्मक, इसको हम नत्तोदर के नाम से भी जानेंगे, कॉन्वेक्स भी इसे हम कह सकते हैं, कॉन्वेक्स, ध्यान रखिएगा। इसका चित्र कैसे रहेगा, आराम से समझिएगा आप इसे। ये ग्राफ बना रहा हूं मैं, ये इसका चित्र रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। नकारात्मक का जो चित्र रहेगा वो ये रहेगा। इसमें क्या है आप देखिए, यहां से यहां तक, जैसे ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8, प्रारंभ में बहुत तीव्र चल रहा है, प्रारंभ में तीव्र, आप देखिए बहुत तेजी से प्रारंभ में तीव्र, लेकिन बाद में गति क्या हो जाती है, मंद। ये सोचिए इसका पीक पॉइंट हो गया है ना, इसके बाद ये वापस नीचा गिरना शुरू हो जाता है ना, नीचा गिरना शुरू हो जाता है। मतलब ये हुआ ऋणात्मक के अंदर, ध्यान रखिएगा, ऋणात्मक के अंदर सीखने की दर प्रारंभ में तीव्र और बाद में मंद हो जाती है, ध्यान रखिएगा। प्रारंभ में तीव्र होती है और बाद में मंद हो जाती है। अधिगम की जो गति है, सीखने की जो गति है, वो प्रारंभ में तेज होती है ऋणात्मक के अंदर और बाद में धीमी होती चली जाती है। जबकि धनात्मक के अंदर
मैंने आपको बताया था, धनात्मक की अगर मैं बात करूं तो धनात्मक में मैंने आपको ऐसे बताया था कि प्रारंभ में धीमी और बाद में तीव्र हो जाती है ना। प्रारंभ में मंद थी, ऐसे नीचे की ओर जा रही थी, लेकिन बाद में तीव्र तेजी से ऊपर की ओर चढ़ता है, वो तो है धनात्मक। लेकिन इसमें देखिए प्रारंभ में तीव्र है और बाद में धीमी होती जा रही है, नीचे की ओर जा रही है, ठीक है। तो ये है ऋणात्मक या नकारात्मक या नत्तोदर, जिसे हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। अब बात आती है कि ऐसा कब होता है कि हम प्रारंभ में तो बहुत तेजी से पढ़ते हैं और बाद में धीमी गति से सीखते हैं। तो देखिए, एक तो अनिच्छा, अनिच्छा के कारण भी ऐसा होता है कि पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, अब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो फिर हम सीखना कम कर देता है, हमारी बुद्धि उन चीजों को उस तरीके से अडॉप्ट नहीं करती है, इमेजिनेशन नहीं कर पाती है। एक तो अनिच्छा, दूसरा थकान। अब चाहे वो शारीरिक थकान हो या मानसिक थकान हो, थकान के द्वारा भी ऋणात्मक कर्व बनता है, वक्र बनता है, नकारात्मक या नत्तोदर बनता है। थकान आने पर भी पढ़ने की इच्छा नहीं होती, हम ढंग से नहीं पढ़ पाते, या पढ़ा हुआ हमें याद नहीं होता, हम उसे भूलने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई नंबर 2, ऋणात्मक या नकारात्मक या नत्तोदर या कॉन्वेक्स वक्र की बात, कर्व की बात हो गई। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरा, सरल रेखीय वक्र, स्ट्राइट लाइन। स्ट्राइट लाइन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्ट्राइट लाइन कर्व जो है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो स्ट्राइट लाइन कर्व जो है, इसके अंदर क्या होता है, चित्र कैसा होता है, आप देखिए इस प्रकार से ये चित्र होता है, ठीक है। यानी कभी भी पढ़ो, किसी भी समय पढ़ो, कैसे भी हालातों में पढ़ो, सीखने की गति हमेशा समान रहेगी, सीखने की गति हमेशा समान रहेगी। इसे बोलते हैं सरल रेखीय वक्र, सीखने की गति सदैव समान, सीखने की दर सदैव समान। ध्यान रखिएगा, सीखने की दर जो है वो सदैव समान रहेगी। सरल रेखीय वक्र की बात हम लोग यहां पर कर रहे हैं। सरल रेखीय वक्र के अंदर सीखने की गति सदैव समान रहेगी, ठीक है। इस प्रकार का वक्र बनेगा इसमें, ठीक है। और याद रखिएगा, इस प्रकार का जो अधिगम वक्र है बहुत कम लोगों में मिलता है, क्योंकि ज्यादातर लोग शारीरिक मानसिक थकान के कारण या अनिच्छा के कारण ऋणात्मक की ओर चले जाते हैं। बाकी ऐसा बहुत कम होता है कि आप हर परिस्थिति में उतना ही अधिगम कर रहे हो, उतना ही निष्पादन कर रहे हो, ऐसा बहुत कम लोगों में देखने को मिलता। मुश्किल से 1% लोग या 2% लोगों में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं चौथा प्रकार, जो अधिगम वक्र का मिक्स प्रकार है। ध्यान रखिएगा, चौथा मिश्रित अधिगम वक्र, या हम यूं कहें सीढ़ीनुमा, या हम यूं कहें एस आकार्य, ठीक है। अब ये कैसा होता है इसे देख लीजिए, या तो हम यूं कहें इस प्रकार से, ठीक है, या फिर आप इसे इस तरीके से समझिएगा। ये अब देखिए, आप यहां से ये नीचे जा रहा है, फिर यहां से ये ऊपर जा रहा है, फिर वापस नीचे आ रहा है, ठीक है। आप इसे ऐसे समझेंगे कि इसमें सीखने की प्रारंभ में गति होती है मंद,
फिर बाद में होती है तीव्र, फिर अंत में वापस हो जाती है मंद, वापस नीचे की ओर आ रहा है। यानी आप यहां अच्छे से समझ सकते हैं, और नीचे जा रहा है मन मंद हुआ, प्रारंभ में अधिगम की जो गति है, दर है, वो मंद है। बाद में यहां देखो ऊपर की ओर जा रहा है, ये तीव्र है, फिर वापस देखिए मंद है, फिर देखिए तीव्र है, फिर अंत में वापस क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। ठीक है, तो इसे सीडी नुमा, सीडी नुमा भी कह सकते हैं, या इसे एस आकारीय भी कह सकते हैं। सीडी नुमा का मतलब आप इस तरीके से इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, यूं। ठीक है, ऐसे है ना, या हम यूं कहें, इस चित्र को ऐसा बनाया जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। सीखने की गति मंद, तीव्र, मंद, तीव्र, मंद, तीव्र, मंद, तीव्र, फिर से मंद, है ना। अंत में भी वापस क्या आ जाएगा, मंद, और प्रारंभ में भी क्या होगा, मंद। और यहां देखिए तीव्र, यहां तीव्र, यहां तीव्र, यहां तीव्र, और यहां पर मंद, यहां पर मंद, यहां पर मंद। मन प्रारंभ में मंद, फिर तीव्र, फिर मंद, फिर तीव्र, फिर मंद, फिर तीव्र, फिर मंद, फिर तीव्र, अंत में भी मंद हो जाती है। तो इसे सीडी नुमा या एस आकारीय या मिक्स्ड कर्व के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कांस्टेबल भर्ती आई, ठीक है, कांस्टेबल भर्ती आई, या मैं इसको एक हटा देता हूं यहां से, फिर आराम से इसको समझा देता हूं। अब आप देखिए, जैसे अभी किसी प्रकार की कोई भर्ती की तारीख वगैरह नहीं है, जैसे ना तो रिट की कोई वैकेंसी आई है, ना ही कोई सेकंड ग्रेड की भर्ती है, ना ही कोई फर्स्ट ग्रेड की भर्ती है, तो टीचर संबंधी अभी कोई भर्ती नहीं आई है। भर्ती नहीं आई है तो आपके सीखने की दर मंद है ना। कब मंद है, जब भर्ती नहीं आई, ठीक है, भर्ती नहीं आई, सीखने की गति मंद है, और जैसे ही रिट आई, भर्ती नहीं है तो ये मंद है, और जैसे ही रिट आई, सीखने की गति आपकी क्या हो जाएगी, रिट के आते ही गति हो जाएगी तीव्र, रिट के आते ही भर्ती हो जाएगी, आपके सीखने की गति हो जाएगी तीव्र। फिर रिट हो गई, फिर किताबें ठंडे बस्ते में, रिट के होने के बाद फिर गति क्या हो जाएगी, मंद, और जैसे ही सेकंड ग्रेड की भर्ती आई, वापिस सीखने की गति क्या हो जाएगी, तीव्र। हम लोग बहुत तेजी से अधिगम करेंगे, तीव्र, और भर्ती हो जाने के बाद वापिस गति हो जाएगी मंद, ये हो गई मंद। उसके बाद में जैसे ही फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आती है, फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आती है तो सीखने की गति हो जाएगी तीव्र, और जैसे ही भर्ती परीक्षा हो जाती है, परीक्षा होता फर्स्ट ग्रेड की आई तो ये हो जाएगी तीव्र, और परीक्षा होने के बाद वापस क्या हो जाएगी, मंद। तो ये जो सीडी नुमा कर्व जो है, ये होता है मिश्रित या एस आकारीय कर्व, ठीक है। तो ये सभी प्रकार के, कहने का मतलब वक्र है। इसमें एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, शून्य अधिगम वक्र, एक होता है शून्य अधिगम वक्र, शून्य अधिगम वक्र, शून्य अधिगम वक्र, इसमें अधिगम की दर में परिवर्तन
या मैं यूं कहूं बदलाव नहीं होता, नहीं होता। अधिगम की दर में, दर मन गति में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं होता, तो उसे हम क्या बोलेंगे? शून्य अधिगम वक्र बोलेंगे, शून्य अधिगम वक्र। एक होता है अधिगम का पठार, अधिगम का पठार, अधिगम का पठार। अधिगम का पठार, अधिगम का पठार आप इस चित्र के द्वारा उसे बेटर तरीके से समझ सकते हैं। यानी अधिगम में न तो चढ़ाव आना और न उतार आना। यहां से शुरू हुए जीरो से वापिस यहां आ गए जीरो पर, यहां से शुरू हुए जीरो से और वापिस यहां आ गए जीरो पर। शून्य अधिगम वक्र ही अधिगम का पठार है। यानी न तो अधिगम में चढ़ाव आया और न अधिगम में उतार आया, ऐसी स्थिति क्या कहलाएगी? अधिगम का पठार कहलाएगी। तो मित्रों, ये एक छोटा सा टॉपिक था अधिगम के वक्र। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।